ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए, उस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष और 9 वर्ष से पहले भी निरंतर इस यात्रा में सहभागी के रूप में काम करते हुए इन विषयों को देश और दुनिया के समक्ष पारदर्शिता से लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। देश में पहली बार गरीब को न केवल सुरक्षा मिली है, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सबके बीच में है। अभी तो साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जिन्हें दशकों तक केवल ये एहसास दिलाया गया था कि वो देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की बढ़ते हुए विकास पर एक बोझ मात्र है, वो देश के विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था पर बोझा बन करके उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं। आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, सरकार के पैसे, एक एक पैसे से गरीब की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसका नायाब उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिलता है। एक एक पैसा सरकार का गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो, गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरंतर काम किया है। मैं अपनी बात को पूरा विश्व भारत की तरफ सशंकित दृष्टि से देख रहा था कि यदि भारत में कोरोना की आपदा आ जाएगी तब उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव किस तरह से होगा और संपूर्ण विश्व पर उसका किस तरह से प्रभाव होगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कुशल प्रबंधन कोरोना का किया, अपितु उसके साथ साथ में भारत में ही बना हुए 2 टीकों का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया गया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया और दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण का अभियान अगर किसी देश में हुआ, मित्रों, मैं देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि देश की जनता ने ऐसे नेता और नेतृत्व पर भरोसा किया था, ऐसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया था कि आज देश सुरक्षित भाव से कोरोना की आपदा के गुजर जाने के बाद में समाज में अपने जीवन को निर्भर करने के लिए काम कर रहा है। 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई और 220 करोड़ लोगों के जीवन में एक सुरक्षा चक्र लाया गया। केवल भारत में नहीं, आज दुनिया भर के देशों में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां बने हुए टीके ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को बचाने में काम किया और दुनिया के अनेक देश जो हैं वो इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारा देश अगर सुरक्षित है, उस सुरक्षा चक्र को देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके सर पर छत नहीं थी। गरीब आदमी मौसम की मार झेलता था, माँ को बरसात में अपने बच्चे को टपकती हुई छतों से बचाने के लिए कई बार जगह बदल करके सोना होता था। देश में अनेक सरकारें आई, अनेक बार योजनाएं बनी, लेकिन प्रत्येक आवास विहीन को आवास देने का संकल्प लेकर के यदि किसी सरकार ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार थी। और इस 9 साल के कालखंड में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम पक्का मकान दे करके हमने न केवल मकान की सुविधा दी, अपितु उनमें से 75% मकानों को माताओं बहनों के नाम पर, परिवार की गृहिणियों के नाम पर रजिस्ट्री करा करके हमने उन माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो है वो सौभाग्य प्रदान किया है। मित्रों, 9 साल के इस कालखंड में न केवल हमने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री किया, देश को संपूर्ण देश को में के प्रत्येक ग्रामीण आवास में शौचालय बनाने के लिए 11 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण किया। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के 6 लाख गाँवों में से 40% से ज़्यादा गाँव जो हैं
वो ओपन डिफिकेशन प्लस का स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं। गरीब के घर में बिजली, पानी, शौचालय, इन सब की सुविधाओं के अतिरिक्त हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य और संकल्प को लेकर के माननीय मोदी जी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो यात्रा हमने 16% से कम के आंकड़े में प्रारंभ की थी, आज वो यात्रा 61% के आंकड़े को पार कर चुकी है और देश में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया है। मैं मेरी माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन चूल्हे में फूंक दे दे करके अपने फेफड़ों में चूल्हे का धुआं और आंखों में चूल्हे का धुआं ऐसा समाहित करना होता था। उसके कारण से जिस तरह का प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था और उनका समय जिस तरह से अनुत्पादक चला जाता था, आज उसको हटाने का काम और उनके समय को बचा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे करके उनके जीवन में रोशनी लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लगभग 3 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जो है वो देश की सरकार ने किया। और अगर मैं 80 करोड़ की जब बात करता हूं मित्रों, तो पूरे यूरोप के बराबर या अमेरिका के लगभग 2.25 गुने आबादी को या जो है वो मुफ्त राशन देने का काम 3 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। देश के गरीब के सामने हमेशा एक यक्ष प्रश्न खड़ा रहता था कि बीमार होने पर मैं अपने परिजनों का, अपने माता पिता का या अपने परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज किस तरह से करा पाऊं। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रारंभ किया और 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देश की जनता को प्रदान की। और आज उसके चलते हुए देश में करोड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए की लागत का इलाज करा करके अपने परिजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर चुके हैं। एक एक पाई से सरकार किस तरह से लोगों की चिंता कर सकती है और देश का नेतृत्व किस तरह से चिंता कर सकता है, ये उसका उदाहरण है कि 1 रुपए में ऐसे परिवार की माताओं बहनों को सैनिटरी पैड देने का काम भी सरकार ने किया। इसी के साथ साथ में जिस तरह से दवाइयों के खर्च की चिंता लोगों के जीवन में बढ़ रही, आज माननीय मोदी जी ने जेनेरिक मेडिसिन जो है उन मेडिसिन का एक स्पेशल स्टोर बने और उसे जन औषधि केंद्र का नाम दिया। आज देश में 9300 से ज़्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र बने जिनके माध्यम से जिन लोगों ने लाभ लिया है उनका 24,000 करोड़ रुपए की बचत जो है उनको इलाज के खर्च में, दवाइयों की कीमतों में कमी के कारण से हुआ है। आज यूरिया की उपलब्धता बिल्कुल सहज और सुगम हुई है। 265 रुपए, 266 रुपए में किसान को यूरिया का बैग मिल सके, उसके लिए 2,500 रुपए का बोझ अपने कंधों पर उठा करके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ वहन करके देश के अन्नदाता को 1 पैसा भी बढ़ाए बिना खाद को सुनिश्चित, आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम किया है। और देश के प्रत्येक किसान को इस विषय में सहूलियत प्रदान करने के लिए उसके खाते में 6,000 रुपए फसल चक्र के साथ में जमा कराने का काम किया। देश में जो 2014 तक 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे और केवल 9 साल में पिछले 74 नए एयरपोर्ट बनाने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूं, 2014 तक देश में जहां 91,287 किलोमीटर हाईवेज बने थे, आज पिछले 9 साल के कालखंड में 53,868 किलोमीटर हाईवेज नए बने। हाईवेज के निर्माण की गति को भी यदि मैं वर्षों के दृष्टिकोण से देखूं तो 4.5 गुना बढ़ाने का काम जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं 70 साल में एक भी जलमार्ग नहीं बन पाया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 111 नए जलमार्ग न केवल चिन्हित किए, उन पर काम प्रारंभ किया, अपितु उन सब का नामकरण करने का भी काम जो है वो काम पूरा किया है। 9 साल के इस कालखंड में देश के 15 शहरों में मेट्रो नेटवर्क सफलता के साथ, सुगमता के साथ में काम करते हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन अटल जी की जब सरकार बनी तब उन्होंने 1 से 6 नए एम्स और बना करके उसको 7 करने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल 9 साल में 15 नए एम्स जो हैं उनको सैंक्शन किया। वो एम्स निर्मित हुए या निर्माण पूरा होने की स्तर पर आप पहुंचे हैं, ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। ठीक इसी तरह से देश में मेडिकल कॉलेजेस का नंबर जो 2014 तक 641 होता था, इस 9 साल के कालखंड में नए 700 नए मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर में जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया, मित्रों ये पुल
चनाब का ये पुल एफिल टावर से भी 100 फुट ज्यादा ऊंचाई पर एक इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में विकसित हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, जो पहले कभी हम अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए जाते थे, उससे भी ज्यादा ऊंची स्टैचू बना करके देश के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि और भावांजलि देने का काम देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज देश में जिस गति के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उस गति को प्रदान करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय संयोजित रूप से एक साथ एक विषय पर काम करके अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकें। इस दृष्टिकोण से एक नया प्लेटफॉर्म गति शक्ति प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया, और जिसके माध्यम से आज हमें काम करने में, काम को गति प्रदान करने में, सफलता के साथ पूरा करने में, सफलता के साथ मैपिंग करने में सहूलियत प्राप्त होती है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जो देश कल्पना इतने वर्षों से कर रहा था, उस कल्पना को साकार करने का पुण्य भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अर्जित किया है। कि देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसके चलते हुए आज देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है कि भारत और भारत के बाहर कहीं भी भारत विरोधी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके ये संदेश दुनिया के सामने दे करके हम भारत को अमेरिका और इजराइल के बराबर पंक्ति में ला करके खड़ा करने में सफलता माननीय मोदी जी ने कहा की। इसी के साथ साथ में 370 के कलम को हटा करके, 35A के कलम को हटा करके देश में जो एक ही देश में दो तरह के विधान चल रहे थे और जो एक कलंक भारत के मस्तिष्क पर था, बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश के रक्षा उपकरणों के निर्माण में के दृष्टिकोण से देश को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिस तरह से काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि देश में निर्मित होने वाले रक्षा उत्पादनों की जो है वो लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक हो गई। देश ने ये तय किया, भारत की सेना ने पहले एक निगेटिव लिस्ट जारी की, फिर दूसरी निगेटिव लिस्ट जारी की कि इन लिस्टों में आने वाले सामानों का हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अब तो एक उल्टी लिस्ट जारी कर रही है, केवल इन चीज़ों को छोड़ करके हम बाकी किसी भी चीज़ का जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो भारत के नेता को विश्व के नेता की तरह पहचान मिली है, और उसके चलते हम सब भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि भारत के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़ करके दौड़ करके पीछे जाता हुआ दिखेगा? क्या अभी कभी हमने कल्पना की थी कि भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए इंग्लैंड की महारानी स्वयं आएंगी? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि किसी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश का प्रधानमंत्री झुक करके, पांव छू करके प्रणाम करेगा? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि भारत के प्रधानमंत्री को और किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री अपने देश में अपने लोगों के बीच में खड़े होकर के कहेगा कि मोदी इज द बॉस? ये जो है वैश्विक नेतृत्व बनाने की क्षमता प्रदान करने के लिए मैं आप सब मित्रों को, आप सब जो है पत्रकार मित्रों के माध्यम से, मीडिया के सारे साथियों के माध्यम से देश की जनता का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 साल के इस सुशासन का अवसर देने के लिए 9 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए, 9 साल तक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए, 9 साल तक निर्बाध रूप से देश की जनता द्वारा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए, 9 साल तक राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को पूरा करने के लिए, 9 साल में देश के जहां पिछड़ गया था उन कमियों को पूरा करते हुए देश को विकास की रफ्तार में और प्रगति की रफ्तार में विश्व के अन्य देशों के बराबर लाने या उनसे आगे बढ़ाने के लिए, 9 साल में देश को विकसित भारत बनाने की सपना और विश्वास भारत में जगाने के लिए, 9 साल में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, ये जो आप सब ने जिस तरह का अवसर प्रदान किया, उस अवसर के लिए मैं देश की जनता का कृतज्ञ मन से अभिवादन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आप सब मित्रों का भी बहुत सारा अभिवादन करता हूं।